वेश्या थी और उसके बहुत बड़े कोठे बंगले थे। तो उसने बाग बगीचे लगा रखे थे, वो तो अपने ऐशो आराम के लिए लगा रखे थे। लेकिन एक संतों की जमात आ गई, शायद रामानंदाचार्य, उनके बगीचे में बगीचे में आके रुक गए। और वो रुक गए तो उनको थोड़ी सी संतुष्टि मिली। इसका प्रभाव ये पड़ा, वो वेश्या जो अपने महल में थी, ऐशो आराम में थी और पर पुरुष का चिंतन कर रही थी, उसका मन का एक वैराग्य से भर गया। सोचा कि मैं तो बड़ी गलत कर रही हूँ, मुझको नहीं करना चाहिए था ये। अचानक विचार बदल गया। तो देखिए उसने सेवा की नहीं, सेवा हो गई, कहने का मतलब उसके संपत्ति का उपयोग हो गया संतों, मतलब उसके बगीचे में, उसके बनाए हुए बगीचे में संत रुक गए आकर के। बगीचे की शीतल छाया में 700 संतों की जमात थी, सारे संत बगीचे में रुके। तो उसकी संपत्ति का, माने जो उसका बगीचा था, उसका उपयोग संत की सेवा में आ गया। उसका प्रभाव वैश्य के ऊपर पड़ा। वैश्य को नहीं पता कि मेरा मन क्यों बदल गया, क्यों वैराग्य से भर गया, क्यों मुझको इस गंदे जीवन से घृणा हो गई। और बाद में लगा पता कि हमारे बगीचे में संत रुके हैं। तो ये है प्रभाव। इसी प्रकार एक स्त्री बड़ी नास्तिक टाइप की थी, भिक्षा भी नहीं संतों को देती थी। लेकिन श्री माधोदास जी महाराज वो फिर भी उस घर में जाते थे भिक्षा लेने, वो कभी नहीं देती थी। एक दिन तो बोली, कल यदि भिक्षा मांगने आ गए तो मैं तेरे को पीट कर निकालूंगा। अगले दिन फिर भिक्षा मांगने आ गए तो पोछा लगा रही थी, गीला कपड़ा मिट्टी में करके वो अपना संस्कार कर रही थी चूल्हे का। तो क्रोध आ गया कि बाबा जी नहीं मानेगा, तो उठाया और मारा फेंक करके बाबा के ऊपर, माधोदास जी के ऊपर। माधोदास जी भी क्रिकेट के पक्के खिलाड़ी थे, बीच में कैच कर लिया गेंद की तरह और लटकाते बोले, माता चलो आज कुछ तो दिया। और दान की महिमा समझते थे। अब माधोदास जी ने क्या किया, उस दान का समुद्र में जाकर के उसको धो दिया, कहीं से तेल मांग लिया, एक बोतल, और उसमें तेल डाला और बत्ती बना के, और उसी के कपड़े की बत्ती बना के जगन्नाथ जी के मंदिर में रात्रि के समय संध्या आरती के बाद जब परिक्रमा करते तो उबड़ खाबड़ पत्थर लगे तो वहाँ लोग ठोकरे खाते थे। तो उधर मशाल जला दी बना करके, तो उस प्रकाश में सबने नाचते गाते बड़े अच्छे ढंग से जगन्नाथ भगवान की परिक्रमा की। तो इधर मशाल जल रही है संत भक्तों की सेवा में, उधर उनके वो पाप भी जल रहे हैं जो पाप संतों में, भगवान में आस्था नहीं होने दे रहे थे। और अगले दिन जब वो गए तो माता बाहर द्वार पे खड़ी पहले से तैयारी में कि मैं क्षमा मांगूंगी, मैंने बाबा का अपराध किया। और संयोग की बात, उसी रात उनके घर में पोता हो गया। और जिसने जो फेंक के मारा था उसको भी पोता ही कहते हैं कि मैंने पोता फेंक के मारा था और मेरे घर में पोता हो गया। तो बाबा के चरणों में गिर गई, बाबा के आते माधोदास जी के, और माधोदास जी से बोले कि बाबा मुझको क्षमा करना, कल मैंने बहुत बुरा आपके साथ व्यवहार किया, मैं आपकी सेवा करूंगी, आप बताइए मैं क्या आपके लिए करूं, और आपकी कृपा से मेरे घर में आज रात्रि को पोता हुआ है। तो बाबा ने कहा कि मैं आज भिक्षा करने दरअसल आए नहीं, मैं आज आया हूं, तुमने जो कल दान किया था ना, कपड़ा फेंक मारा था, तो उसको मैंने संतों की, भक्तों की, वैष्णव की सेवा में लगाया है। मैं तो उसका प्रभाव देखने आया था कि सेवा जो मैंने आपके वस्त्र की लगाई संत सेवा में, उसका आपके ऊपर कुछ असर हुआ कि नहीं हुआ, और देख लिया असर हो गया। ये है हमारी कमाई। वो तो फटा चीथड़ा था, चूल्हे पे पोंछा लगाने वाला, वो तो फटा चीथड़ा था, लेकिन था तो उसी के घर का ना। तो संतों के सेवा में काम आ गया, उसका प्रभाव हुआ, जीवन बदला।